हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन लिटरली ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप BSc में हो, चाहे MSc में हो, चाहे आप CSI की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ठीक है, JRF में इसका जो नंबर होता है, इसके क्वेश्चंस का ज़्यादा होता है, PSC में थोड़ा कम होता है, लेकिन इससे जो सिमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं वो BSc से रिलेटेड एग्जाम जैसे जेम वगैरह में सीधे सीधे आ जाते हैं। इसके अलावा गेट में भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा जो होता है पार्टिसिपेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम पूरी 3D इमेजिनेशन लगा देंगे। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा इस टॉपिक को समझाने में, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग मतलब 3D को 2D में ही इमेजिन करना सिखाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बोला नहीं, 3D को हम 3D में इमेजिन करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि मेरे पास जो एटॉमिक मॉडल का सेट था वो पुराना पड़ गया था, उसके मतलब होल्स ख़राब हो गए थे। फिर मैंने ऑर्डर किया ताकि जो है आपको प्रॉपर उसका जो एटॉमिक मॉडल हो, एटॉमिक मॉडल से ही आप ग्रुप थ्योरी को समझिए। और फाइनली हम जो है आज इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझेंगे आपको ग्रुप थ्योरी को, ठीक है। ये हमारा ग्रुप थ्योरी है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ग्रुप थ्योरी है क्या, हमें पढ़ना क्या है ग्रुप थ्योरी। हमेशा की तरह मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, होता ये है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है, कई तरह की सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री जो होती है, उस सिमेट्रीज का यूज़ क्या है। जैसे अगर आपने ऑप्टिकल पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल मतलब उसमें सिमेट्री आने से ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो फिलहाल हम उतनी दूर नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पर पढ़ना है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या किस टाइप की सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री, कितनी सिमेट्री है। इसके अलावा हम पॉइंट ग्रुप्स पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, पॉइंट टेबल बनाएंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि कहानी पढ़ने के सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए कि आपको अल्फ़ाबेट्स की समझ होनी चाहिए। उसी तरह इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि आपको सिमेट्रीज़ क्या होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन क्या होगा, तो ग्रुप थ्योरी सिंपली कुछ नहीं है, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी, ठीक है। हम सिमेट्री की स्टडी करते हैं मैथमेटिकल वे में। अब ऐसे नहीं किसी ने बना के गिन ली, ऐसा नहीं है। हम मैथमेटिकल वे में इसकी स्टडी करते हैं ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। मैथमेटिकल वे में हम सिमेट्री की स्टडी करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं, देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि बताओ भाई, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो ज़्यादा सिमेट्रिक है। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई सवाल ही नहीं है सर। मैंने बोला भाई सवाल है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होता, आपको पता होगा कि सर इसमें जो सिमेट्री है ना, वो सिमेट्री इसमें यहाँ भी है, गौर से देखिए, और इसमें सिमेट्री यहाँ से भी है, जबकि इसमें सिमेट्री यहाँ है और इसमें सिमेट्री यहाँ है। तो बताइए इसमें सिमेट्री कितने टाइप दिखे आपको। इसमें ज़्यादा टाइप ऑफ सिमेट्री है, इसमें कम टाइप ऑफ सिमेट्री हो गया। इसकी सिमेट्री जो है इन दोनों से, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3। तो ये दोनों, ये जो है ये दोनों से आगे है, हाँ ये दोनों जो है ये क्या है आपस में बराबर है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आए कि मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। हमारा पहला डिफिनेशन ये है। अब हमारे पास जो सिमेट्री आते हैं, तो सिमेट्री सीधे सीधे, डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्री जो होता है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब बोलोगे सर ये क्या ऑपरेशन, ये क्या है, क्या कोई मतलब ऑपरेशन करने वाले हो क्या, हॉर्निया का मतलब ब्रेन का बाईपास। नहीं नहीं नहीं, वैसा वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। समझेंगे, रिलैक्स हो जाइए, तुम चिल मारिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। ऑपरेशन जो हो गया वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, कि एक तो हो क्या रहा है और कितनी बार हो रहा है, ठीक है। जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो दो चीज़ों से मिला के बनता है, कि भाई हो क्या रहा है और कितनी बार हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, आप ये समझेंगे जो हो क्या रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री।
एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, वो कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिमेट्री को क्रिएट कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, ठीक है, एकदम बिल्कुल चिल मारिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपके पास दो तरह के पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और दूसरा आएगा ऑपरेशन। नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं, नंबर ऑफ ऑपरेशन तो हम देख चुके हैं, वो तो बात की बात है। हमारे पास दो चीज़ें आएंगी जिनको मिलाकर सिमेट्री डिसाइड होगा। वो कौन कौन सी चीज़ है? सबसे पहले है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब जैसे कि अब अगर कोई घर बना हुआ तो वो घर किससे बना है? ईंटों से बना है। जो बेसिक चीज़ें वो क्या है? ईंटें हैं, ठीक है। अगर कोई झोपड़ी बनी है तो वो किससे बनी है? तो वो बांस के जो मतलब होते हैं ना टुकड़े, उससे बनी होती है। ये जो टी शर्ट है ये किससे बनी है? तो ये धागों से बनी है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यही है, ठीक है, कि बेसिक थिंग क्या है, जो आप सिमेट्री की बात कर रहे हैं उसकी बेसिक थिंग क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर एक्चुअली जो एलिमेंट सिमेट्री ये कुछ नहीं है सर, ये ज्योमेट्रिकल एंटिटीज है, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एंटिटीज या टूल, बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एंटिटीज या टूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काइंड ऑफ सिमेट्री, कि ज्योमेट्रिकल एंटिटीज ऑब्लिक टूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काइंड ऑफ सिमेट्री, कि भाई ऐसे ज्योमेट्रिकल एंटिटीज। अब बोलोगे सर वो ज्योमेट्रिकल एंटिटीज हैं क्या? तो भैया है ना, जैसे आपको पॉइंट है, जैसे आपको सेंटर है, जैसे आपको एक्सिस है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अराउंड जो होता है, जो टूल्स हैं, टूल्स, ठीक है, जो टूल्स हैं जो क्या करते हैं, सिमेट्री को बनाता है, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट बेसिक टूल है, झोपड़ी बनाने के लिए बांस के टुकड़े बेसिक टूल हैं, शर्ट बनाने के लिए धागे बेसिक टूल है, ये माइक अगर है इस माइक के लिए प्लास्टिक बेसिक टूल है। तो ये बेसिक टूल्स हुए, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और ऑपरेशन क्या हो गया? तो ऑपरेशन का मतलब हुआ कि भाई एग्जैक्टली इसके आप अराउंड कर क्या रहे हैं, ये जो टूल्स लिए इन टूल्स को यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आपको घर बनाना है, तो क्या ईंटों के बीच में आप मिट्टी चिपकाते हैं क्या? नहीं ना, मिट्टी तो नहीं चिपकाते। आप क्या करते हैं, उसके बीच में सीमेंट का आप जो है वो घोल डालते हैं। अगर आपको जो घर बनाना है तो घर को क्या करते हैं, आप पत्तों से बांधते हैं क्या बांस के टुकड़ों को? नहीं ना, आप रस्सी से बांधते हैं, उसका मोटे वाले धागे आते हैं उससे बांधते हैं। ये शर्ट है, इस शर्ट को अगर ये धागों को शर्ट बनाना तो क्या करते हैं, इसको सबको मिलाकर क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ डाल दो बन जाएगा क्या? नहीं ना, उसको पैटर्न है जोड़ने का। तो बस वही पैटर्न है ये जो ऑपरेशन है ना, ये बेसिकली वही पैटर्न है कि कौन सा पैटर्न आप फॉलो करने जा रहे हैं। तो ये पैटर्न जो हो गया, यानी कि ऑपरेशन क्या हो गया, पैटर्न हो गया बेसिकली, कि किस पैटर्न को आप फॉलो करने जा रहे हैं आप अपने काम को करने के लिए। तो समझिए बात को, देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री की, कि सिमेट्री के टाइप कौन कौन, मतलब कौन कौन से टाइप की सिमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पढ़ना है हमें ऑपरेशन, कि हम कौन कौन सा एक्ट करने जा रहे हैं, मतलब कौन सी टाइप्स के अकॉर्डिंग, कौन से टूल के अकॉर्डिंग कौन सा एक्ट करने जा रहे हैं। रिलैक्स एकदम बिल्कुल शांत हो जाइए। कौन से आपको कौन से सिमेट्री के अकॉर्डिंग, कौन से टूल के अकॉर्डिंग हम कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम दिखाते हैं CN से। क्या दिखाते हैं हम? CN से। इसमें होता है क्या है बेसिकली इस ऑपरेशन में, तो इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, आपको रोटेशन किसके अराउंड, एक्सिस के अराउंड। देखो रोटेशन लिख देता हूं मैं आपको, रोटेशन अराउंड एक्सिस, ठीक है। कि यहां पर क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब बात करेंगे बच्चे लोग, तो हमने क्या किया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने एक्सिस के अराउंड हमने क्या किया, रोटेशन करवाया। जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जब हम बात करते हैं आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है आपको आई, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या करवाते हैं बच्चे लोग, हम लोग इन्वर्जन करवाते हैं,
सेंटर सिमेट्री क्या करते हैं, कंप्लीट रोटेशन, इन्वर्जन, मतलब पूरा पलट जाता है ऐसे, ठीक है। सेंटर सिमेट्री में क्या करवाते हैं हम लोग, इन्वर्जन करवाते हैं। बात करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पूरा ऐसे करके पलट देते हैं, मतलब अगर यहाँ से है तो यहाँ ऐसे कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेंटर सिमेट्री। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम दिखाते हैं किससे, सिग्मा के थ्रू। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में होता क्या है, समझिए बात होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन का खेल है इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, बीच से इस तरह कट हो जाए कि वो क्या हो जाए, आपको रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए। इस तरह से कट कीजिए कि चीज़ें क्या हो जाए, दो पार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली खेल किसका है, रिफ्लेक्शन का है। एक और है आपको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम शो करते हैं एसएन से, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो किए, एसएन से। इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या हो गया, जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या हुआ, रोटेशन भी हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी को हम लोग केमिस्ट्री में ई से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में आई से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ होता नहीं है अभी, यहाँ मतलब आइडेंटिटी का मतलब हो गया सिमिलर, ठीक है। हालांकि आइडेंटिटी को मैं क्या क्या डेफिनेशन दूँ कि मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से रोटेट हुआ, चाहे जो भी हुआ कि वो पहले की तरह ही पहुंच गया, पहले वाला ही बन गया, तो उसको क्या बोला गया, आइडेंटिटी बोला गया। तो आप इसको मतलब ये कंसीडर मत कीजिए, ठीक है। लेकिन है ये आइडेंटिटी का मतलब हो गया, जो हमने मान लिया कि स्ट्रक्चर ऐसे था, हमने स्ट्रक्चर घुमा के फिर ऐसे ले आए, तो पता चला वो स्ट्रक्चर देखो ये है ना, ये नीचे है नॉब, इसको हम घुमा के फिर वहीं ले आए, तो पता चला ये आइडेंटिटी हो गया। मतलब जहाँ से चले थे हम वहीं वापस आ गए, दैट्स कॉल्ड क्या, आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, तो फिर आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें आप लोग आगे बढ़े, हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें जो है ना, ये जो था प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें रिफ्लेक्शन के साथ साथ बाइसेक्शन भी होता है। बाइसेक्शन मतलब जो मैंने वर्ड बोला ना, काट देना बीच से, उसको हम लोग बाइसेक्शन ही कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और चलिए देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नंबर वन है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग किससे दर्शाएं, CN से। देखिए, अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर एक इमेजिनरी एक्सिस लीजिए, ठीक है। एक क्या कीजिए, एक इमेजिनरी एक्सिस लीजिए, उस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड स्ट्रक्चर को घुमाइए, और उस स्ट्रक्चर को घुमाने के बाद जब आपको स्ट्रक्चर एक बार मिलेगा कि पहले की तरह दिखेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर, ठीक है। लेकिन जब वो पूरी तरह से घूम जाएगा तो वो बन जाएगा आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब जो था वही बन गया। मेरी बात को समझिए अच्छे से, ठीक है। आप मेरी बात को समझेंगे कि मैंने क्या बोला। देखिए एक मिनट, इसको जो है समझिए। तो कहने का मतलब मेरे क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रक्चर को आप घुमाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका H2O मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ये मॉलिक्यूल है आपका H2O। देखिए ये ना, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। सब लोग यहीं से शुरू करते हैं, हम भी यहीं से शुरू करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, आप इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस ढूंढिए, एक एक्सिस ढूंढिए आप इसमें इमेजिनरी। आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही एक्सिस है सर, यहाँ से ये रहा आपका एक्सिस। हम लोग ठीक है, ये एक्सिस है ना, और इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट कीजिए। देखिए, आप बोलोगे सर जब हम इसको इसको हम जब 180 डिग्री से रोटेट करें तो सर एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पहले वाले की तरह ही है, पहले वाले की तरह है, पहले वाला ही नहीं है। लेकिन जब उसको वापस से हम, मेरी उंगली उस पर ध्यान दीजिएगा, जब वापस से इसको हम घुमाते हैं तो ये फिर से वहीं पहुंच जाता है जहाँ से ये चला था। मतलब जो अगर ये स्ट्रक्चर है, जब इसको हम 180 घुमाते तो ये होता है इक्विवेलेंट, लेकिन फिर से जब इसको 180 घुमाते तब ये इक्विवेलेंट नहीं बल्कि ये आइडेंटिकल हो जाता है। अब गुरु को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ।
देखो ये रहा आपका H2O मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है, ये रहा H2O मॉलिक्यूल। आप बोलोगे सर देखो ये जो है इसको देखो, जब हम इसको हम ऐसे घुमाते हैं ये देखो, क्या कुछ भी डिफरेंस नज़र आ रहा है डिफरेंस। देखो सपोज करो कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन का कलर जो है ये अलग है, मान लो ये वाला पीछे का पोर्शन अलग है। देखो जो आपको आगे दिख रहा है वो मुझे आपको आगे दिख रहा है, मुझे पीछे वाला दिख रहा है। ध्यान देना, मेरी बात को गौर से सुनो। आपको ये जो ग्रीन कलर है और ये जो येलो कलर का कौन सा पोर्शन दिख रहा है? आगे वाला। लेकिन मुझे कौन सा दिख रहा होगा? देखो तो मुझे आगे वाला नहीं दिख रहा है, मुझे पीछे दिख रहा है। लेकिन जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो अब जो मुझे दिख रहा था वो आपको दिख रहा है और जो आपको दिख रहा था वो मुझे दिख रहा है। तो बताओ क्या स्ट्रक्चर सिमिलर हुआ? क्या स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हुआ? ना, इक्विवेलेंट हुआ, उसके जैसा हुआ, वही नहीं हुआ। लेकिन वापस से इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो आप बोलोगे हाँ सर अब बिल्कुल, अब आपको फिर से वही हो गया सर, आपको फिर से पीछे वाला दिखने लगा और मुझे फिर से आगे वाला दिखने लगा। क्या नहीं समझ रहे बात को? देखिए यही तो खेल है कि ये मॉलिक्यूल है। देखो इसमें मैं एक निशान लगा देता हूँ, हालांकि निशान लगाने के पास कुछ है नहीं, पर चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ निशान लगाने की। देखो एक पेन से मैं कोशिश करता हूँ हल्का निशान लगाने की, निशान भी नहीं आ रहा है इस पर, इसमें निशान भी नहीं आ रहा है इस पेन से, इसके लिए अलग पेन चाहिए था। ये देखो एक छोटा सा निशान आया, देखो तो ये आई निशान एक। अब देखो ध्यान देना, अभी ये निशान आपको दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, घुमाओ। अभी निशान मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर का क्या हुआ? आइडेंटिकल नहीं हुआ, इक्विवेलेंट हुआ। लेकिन फिर से जब इसको घुमाओगे आप तो अब जाके वापस से वो मुझे पीछे वाला दिखने लगा और ये वापस से निशान आपको दिखने लगा। अब जाके समझ में आया कि ये जो पोर्शन था, ठीक है, यहाँ से हमने जब इसे घुमाया तो ये बना क्या आपको? इक्विवेलेंट। और जब वापस से हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये क्या बन गया आपका? अब ये बन गया आइडेंटिकल। ठीक है, तो अब चलिए इसी को हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की। ये H1, ये H2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो H1 है सर, ये वाला पोर्शन ऐसा है सर, ये H2 जो ये वाला पोर्शन ऐसा है सर, ये O वाला पोर्शन जो है ये क्या है? ऐसा है। हम बोलेंगे यहाँ पर एक एक्सेस डालो, देखो यहाँ पर एक एक्सेस डालो और इस एक्सेस डाल के इसको घुमाओ ऐसे। ठीक है, इसको कितना घुमाओ आप? 180 से घुमाओ, क्योंकि 180 से घुमाओगे तभी तो इक्विवेलेंट बनेगा। तो जैसे इसको आप 180 से घुमाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम इसको घुमाए कितना? 180 से। अब जैसे ही 180 से घुमाया तो अब पीछे वाला पोर्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो 2 था वो 2 यहाँ आ गया, जो 1 था वो यहाँ आ गया। लेकिन ये वो वाला पोर्शन नहीं है बच्चे लोग जो आप सामने देख रहे थे। मान लो अगर आगे वाला पोर्शन इस तरह का दिख रहा था और पीछे वाला पोर्शन देखो मान लो थोड़ा थोड़ा हल्का सा स्क्रैच लगा हुआ है, इसके पीछे वाले पोर्शन में निशान लगा हुआ है। और फिर से जब इसको हम घुमाएंगे, इसको हमने क्या किया? फिर से घुमाया इसको आपको 180 से। तो जब ये 180 डिग्री से घुमा तो इस बार क्या बना? ये वापस से वही बना जो पहला वाला स्ट्रक्चर था। ये देखो ये वापस से वही स्ट्रक्चर बना जो पहला वाला था, H2H1, और ये हेरोक्सिन तो हुआ ही। देखो तो ये और ये क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ गया, तब जाके क्या हुआ? सिमिलर हुआ, आइडेंटिकल हुआ। लेकिन उसके बीच में ये क्या था? ये इक्विवेलेंट था, इक्वल नहीं था, सिमिलर नहीं था, आइडेंटिकल नहीं था। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हो सर एक्सिस सिमेट्री से पहले आप इसको रिलेट करो। हमने बोला बच्चे लोग इसको कितना डिग्री से आपको टोटल एंगल कितना घूमता है? तो आप बोला सर टोटल तो 360 घूमता है सर, एक रोटेशन के लिए 360 चाहिए होता है। हमने ठीक है यहाँ से यहाँ कितना घुमाया? तो 180 घुमाया है सर, कटा दो तो आपको कितना आया? 2। यानी कि आपको ये जो 2 आया इसी को हम बोलेंगे C2। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम बोलेंगे C2। ठीक है, इसको हमने बोला इसको C2। तो यहाँ से यहाँ घुमाया और फिर यहाँ से यहाँ घुमा दिया, तो ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया आपको C2, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 180 कीजिएगा तो आपको 2 आएगा और ये क्या कहलाया आपको? C2 कहलाया। अब जब ये C2 कहलाएगा, ठीक है, तो ये भी तो C2 हुआ, ये भी C2 हुआ, लेकिन ये फर्स्ट C2 हुआ और ये सेकेंड C2 हुआ। देखिए पहला बार C2 और दूसरा बार C2, तो भैया दूसरा C2 दूसरा वाला C2 आइडेंटिकल, पहला C2 नॉट आइडेंटिकल, अभी इक्विवेलेंट। ठीक है, समझिएगा बात को। आप बोलोगे सर जो है इसको थोड़ा सा दिखाओ सर, आप इसको मुझे देखो,
देखो एक बार इसको, ये अगर हम बात करते हैं एक्सिस सिमेट्री, इसको समझो कि ये रहा मेरा ऑक्सीजन H2O, ये देखो H2O है। हमने तो क्या किया, यहाँ पर एक एक्सिस डाला, उस एक्सिस के थ्रू से घुमाया। कौन सा एक्सिस छोड़ने, XYZ कोई भी एक्सिस हो सकता है। घूम तो गया ये, लेकिन इसके आगे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, इसके पीछे से पोर्शन दिख रहा है जो आगे वाले से अलग दिख रहा है। बिल्कुल अलग दिख सकता है भाई, आगे स्क्रैच नहीं होगा, पीछे स्क्रैच होगा। और फिर से हमने इसको 180 डिग्री घुमाया तो पता चला कि ये वहाँ पास वापस से क्या हो गया, एक नया स्ट्रक्चर बना। और हमारे पास तरीका क्या आया ये निकालने का एक्सिस सिमेट्री, हमने 360 मतलब जो टोटल घुमाना है उसको हमने उससे डिवाइड किया कि भैया आप कितना एंगल से घुमा रहे हैं 180 से, तो आपका निकल के आया 2। तो दैट मीन हमारा क्या हो गया, ये C2 हुआ। क्या हुआ ये हमारा C2 हुआ। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑपरेशन कितने हुए, ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन हुए वो कितने हुए, चलिए उस पर भी आएंगे हम लोग, ऑपरेशन कितने हुए वो भी आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं BF3 की, ये देखो ये रहा B, ये रहा F, ये रहा F, ये रहा BF3, ठीक है, ये रहा क्या आपको BF3। अब इस BF3 में दो तरह की सिमेट्री आ सकती है, दो तरह का जो हम लोग एक्सिस सिमेट्री डाल सकते हैं। अब बोलोगे सर क्या क्या डाल सकते हैं, समझ चलो यहाँ देख लो, ये रहा आपका BF3, ये है ना। देखो अगर ये BF3 है तो पहला सिमेट्री में यहाँ देखो, यहाँ से डाल सकते हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे, देखो यहाँ से लेंगे, अगर ऐसे डालेंगे तो देखो कैसे घूमेगा। यहाँ देखना, ये यहाँ से इनिशियल मानो, सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ आएगा 120, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 120, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा 120। समझ रहे बात को। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे, ये वाला, ये देखो इस एक्सिस से भी घुमा सकते हैं, ये देखो ये वाला, और फिर इस एक्सिस से भी घुमा सकते हैं, ये वाला। तो यानी आपको दो तरह की, ये रिलैक्स हो जाइए, दो तरह की चीज़ें यहाँ पर आई, दो तरह का यहाँ पर आपको एक्सिस सिमेट्री आया। कौन कौन, सबसे पहले तो आपको आ गया कौन, ये आपका C3, ये देखो सबसे पहले कौन आया आपको C3, ये देखिए। क्यों C3 बोला तो उसका रीज़न समझना आप, ये देखो यहाँ से यहाँ है, ये देखो ये है ना। सबसे पहले हम इसको क्या किया, देखो ये, इसको ध्यान रखना, इसको हम निशान लगा दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर लग जाए तो, ये देखो इसको हमने निशान लगाया। कहाँ है ये, मैं इसको पलट के भी दिखाऊंगा, देखो ये देखो कहाँ है ना निशान, यहाँ पर, और किसी पे नहीं है। चलो सबसे पहले हम इसको घुमा के यहाँ लाते हैं, इसकी जगह को बदलते हैं। देखिए 120 बदलने पे यहाँ आ गया, अब यहाँ गया है, फिर इसको घुमाए तो पता चला कि ये यहाँ चला गया, देखो यहाँ आ गया। और फिर तीसरी बार में घुमाए तो ये वापस से वहीं पहुँच गया जहाँ से ये चला था। मतलब ये देखो ये 120 120 120। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि 360 डिवाइड बाय 120 करें तो कितना आएगा 3, यानी कि कौन सा एक्सिस सिमेट्री है ये, तो इसमें एक्सिस सिमेट्री कौन सा आया C3। कौन सा एक्सिस सिमेट्री आया C3। चलो तो सबसे पहले तो भैया हम C3 की बात करते हैं। अब C3 की बात करें, देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ है ना मार्क, देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ एक C3 1, फिर देखो C3 2 या 2C3, और फिर तीसरा 3C3 जो क्या बनाया, आइडेंटिकल बना दिया। चलो तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। ये देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, ठीक है। सबसे पहले इसको घुमाओ, पहले इस एक्सिस, पलटना नहीं, पलटे दूसरा, अरे भैया ये एक्सिस पे पलटा थोड़ा जा सकता है, पलटने के लिए तो ये वाला एक्सिस लगाना होगा, अभी आएंगे उस पर भी हम, पलटने वाला एक्सिस लाएंगे, पलटने वाला एक्सिस नहीं है, ये रोटेशन वाला एक्सिस है, एक्सिस इस एक्सिस पे रोटेट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है 1C3, देखो सबसे पहला C3 लगा तो क्या हो गया, ये B, ये F, ये F, ये F, और आपको पता C3 तो कितना घुमाओगे 120 डिग्री, तो पता चला ये F1, ये F2 और ये F3। चलो इक्विवेलेंट बना। अब सेकंड C3 लो, 2C3, पता चला क्या हो गया B, ये देखो 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और फिर एक और घुमा दो 3C3, ठीक है। तो 3C3 जैसे बनाए तो क्या हो गया F B F F F, देखो पता चला कि आपको क्या हो गया 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, ठीक है। 3C3 देखो यहाँ पर 1, ये 2 और ये क्या हो गया आपको 3। तो कहने का मतलब बच्चे लोग कि यहाँ से यहाँ गए तो इक्विवेलेंट,
यहाँ से यहाँ गए तो इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ से यहाँ जैसे ही आए तो ये इसके साथ क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। देखो है कि नहीं, अरे भैया ये इसके इस एक्सिस पे रोटेशन था, इसलिए अभी पलटे नहीं है इसको भी, तो एक्सिस पे रोटेशन था। जब इस एक्सिस पे रोटेशन करेंगे तब ना पलटेगा, जब इस एक्सिस पे रोटेशन करें देखो तब ना आपको, देखो ये जब जब इस एक्सिस की बात करें, जब ये वाला एक्सिस पे बात करेंगे, ये एक्सिस पे, तब रोटेशन की बारी आएगी। अभी रोटेशन की बारी नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए, अभी इस एक्सिस पे रोटेशन किए ही नहीं अभी हम, ठीक है। तो चलिए उसकी भी तैयारी करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर C31, C32, C33, आपको ये तो समझ में आ गया कि जैसे ही NCN हो गया स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिकल आ जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा। चलो पहला काम तो हमने यहाँ ये कर दिया, लेकिन अब दूसरा काम क्या करेंगे हम, हमने C3 लिया था, लेकिन भैया इसमें C3 के अलावा C2 भी है। ये देखिए, ये देखिए C2 है, देखिए तो यहाँ से कितना घुमा रहे, ये बस देखना आप कितना घुमा रहे हैं, देखना ये ध्यान से देखो कितना घुमा रहे, बस ये बताना, बताओ कितना घुमाया, फिर से देखो कितना घुमाया, 180 घुमाया। अच्छा यहाँ देखो तो कितना घुमाया, बताना कितना घुमाया, बताओ कितना घुमाया, 180 घुमाया। यानी कि बच्चे लोग इसमें एक C3 है और एक C2 है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो C3 भी है, C2 भी है। तो चलिए अब हम C2 को घुमा के देखें कि C2 में क्या कह रहा है। तो जब C2 की बारी आई तो भाई अगर हम बात करते हैं B F F F F, अब मान लो ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, तो पहला C2 यहाँ से डाला जा सकता है। देखो यहाँ से एक C2 यहाँ से डाला जाएगा, एक C2 यहाँ से डाला जाएगा और एक C2 यहाँ से डाला जा सकता है। देखो यहाँ से डालोगे तो F2 चला जाएगा F3 की जगह, F3 चला जाएगा F2 की जगह, ठीक है भैया, इक्विवेलेंट बनेगा। यहाँ से डालोगे तो F1 चला जाएगा F2 जगह, F2 चला जाएगा F1 की जगह, हाँ F3 अपनी जगह सलामत रह जाएगा। यहाँ से डालोगे तो F2 वहीं रह जाएगा, F1 चला जाएगा F3 जगह, F3 चला जाएगा F1 की जगह। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के C2 भी ला सकते हैं, कितने टाइप के C2 ला सकते हैं आप यहाँ पर, 3 अलग अलग टाइप के C2 भी ला सकते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पर C2 भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपको, 3 C2 है, ठीक है। कितने C2 है यहाँ पर आपके पास, तो आपके पास 3 C2 है, यहाँ से और यहाँ से। और C3 कितना है, तो सिर्फ एक C3 है। देखिए अरे भैया C3 नंबर तो एक ही है ना C3 का, यहीं से डालोगे ना, सिर्फ ऊपर से ऐसे। जबकि C2 आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो C3 आपके पास एक ही है, जबकि C2 आपके पास क्या हो गए, टोटल 3 हो गए, ठीक है। अभी हम ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो ये इंट्रो वाला था, ठीक है, कौन कौन सा, ये आपको BF3 और H2O हमने इसके बारे में पढ़ा, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आई थिंक कि आपने नोट किया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग सीख लेते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन के बारे में सीख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए पहले आप नंबर ऑफ ऑपरेशन को। जैसे कि कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी आपको एक्सिस रोटेट कर रहा है, किसी भी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। मान लो कि आपने रोटेशन शुरू किया, C3 एक बार रोटेट किया, C3 को फिर दोबारा रोटेट किया और C3 को फिर तीसरी बार रोटेट किया, इससे आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आया। देखो यहाँ से यहाँ गए तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आया, लेकिन यहाँ से यहाँ जब ये जो प्रोसेस चले गए, देखो मेरी बात समझो मैंने क्या बोल रहा है। देखिए ये जो है आपको, जब आपने C31 लगाया, पहली बार C3 लगाया तो आपके पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। जब आपने सेकेंड टाइम भी C3 लगाया तब भी आपके पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। लेकिन जब आपने थर्ड टाइम C3 लगा दिया तो आपके पास कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिला, आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया। और आइडेंटिकल को हम लोग नथिंग के कैटेगरी में रखते हैं। आइडेंटिकली तो पहला वाला स्ट्रक्चर दोबारा से बन गया तो फिर उसमें क्या है, हाँ, पहला वाला स्ट्रक्चर को दोबारा से बना के तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा तो हम लोग रेजोनेंस पढ़ते थे, तो हम लोग अगर रेजोनेंस करते थे तो सेम स्ट्रक्चर को नहीं बनाते थे। याद कीजिए फिनॉल में बनने वाले नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना हम लोग 4 ही बनते थे।
एक तो मेन स्ट्रक्चर होता था, एक बार ऑर्थो पे चार्ज आता था, एक बार आपको पैरा पे चार्ज आता था, फिर एक बार ऑर्थो पे चार्ज आता था और वापस से पहले वाला स्ट्रक्चर बनता था। तो कायदे से तो बनाएंगे तो 5 स्ट्रक्चर बन जाता, लेकिन जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिकल हो जाता था। याद है? उसे तो याद कीजिए, एनिलीन में, एनिसॉल में हम लास्ट स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं थे, क्योंकि वो लास्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर के जैसा बन जाता था, हम उसको बनाते ही नहीं थे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि भाई लास्ट जो हो गया हमारा, जो लास्ट में हमारा इक्विवेलेंट नहीं बन रहा है, आइडेंटिकल बन जा रहा है। ठीक है, आइडेंटिकल बन जा रहा था, उसको भला काउंट क्यों किया जाए? मान लीजिए कि देखिए एक लड़का है, मतलब वो एक मान लो एक लेडी है, उसने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, और सभी एक जैसे लगभग देखने में है। ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? लगभग एक जैसे देखने में, लगभग एक जैसे हैं। मान लो राम, श्याम, मोहन और सोहन, ये सब देखने में एक जैसे हैं। इसको 1 काउंट किया, इसको 2 काउंट किया, इसको 3 काउंट किया, इसको 4 काउंट किया, क्या इसको फिर से 5 काउंट किया जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि हम जब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब आइडेंटिकल नहीं, इक्विवेलेंट हैं। तो आइडेंटिकल को काउंट क्यों करना दोबारा से? 4 ही है ना, 5वां थोड़ी है कोई। तो वही वाली बात है, हम आइडेंटिकल को काउंट नहीं करते। ठीक है, हम इक्विवेलेंट को काउंट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब हो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर कितना हुआ? 2 ही हुए। अब मान लो कोई C4 होता तो C4 1, 2 C4, 3 C4, 4 C4, तो इन सब में ये वाला नहीं आता, क्योंकि इससे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन जाता। इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना हो, लगातार कंटिन्यूअस अगर रोटेशन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगा, वो क्या हो गया? n-1। जो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ गया? तो नंबर ऑफ ऑपरेशन आ गया हमारा n-1। ठीक है, तो इसका मैं जरा गौर से देखो, ये C3 है, ये है n, ये ठीक है, n जिसको हम लोग कैसे लिखे थे? 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जिस एंगल से हम उसको रोटेट करते हैं, रिलैक्स हो जाइए। 360 बाय थीटा से हम उसको लिखे थे। तो भैया यहाँ से जो n निकला था, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमेशा n-1 होगा। क्या होगा? n-1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा पीछे चलिए अब यहाँ से, कि ये जो हमने पढ़ा था, इसमें कितने ऑपरेशन? देखो, एक ऑपरेशन ये वाला होगा, एक ऑपरेशन ये वाला होगा, लेकिन ये ऑपरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका मतलब अगर C3 है तो सिंपली C3 में हम क्या करेंगे? C3 में कितने ऑपरेशन होंगे? तो 3 - 1 = 2। तो यहाँ से हमारे पास इस वाले में C3 में कितने ऑपरेशन निकले? तो C3 एक बार आया था और उसमें टोटल 3 बार हुआ था, जिसमें कि 2 काउंट हुआ, 1 को काउंट नहीं किया। तो ऑपरेशन कितने हुए हमारे पास? 2। और अब बात करते हैं C2 की, ये वाले, ये C2। तो भैया C2 में नंबर ऑपरेशन निकालोगे तो वैसे भी 2 - 1 करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये आया कितनी बार है? ये आया कितनी बार है? तो एक बार यहाँ से आया है, एक बार यहाँ से आया है, एक बार यहाँ से आया है। तो टोटल आपको कितने में? 3 आए। तो 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल ऑपरेशन कितना हुआ बच्चे लोग? तो 3 2 5 हो गया। देखिए, इस टाइप एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सीखना पड़ता है। रिलैक्स हो जाइए। अब आप बोलोगे सर और थोड़ा पीछे चलिए सर, इसको समझे? नहीं समझे, फिर से समझिए। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही काम को हम बदल बदल के कर रहे हैं, तब तक तो वो काउंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल ओरिजिनल की कॉपी हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर C3 था तो C31 C32 तक अवेलेबल है, वैलिड है। C33 जैसे हुआ तो वो क्या हो गया? फिर से वो ऑपरेशन से एक वापस से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन गया, तो हमने इसको काउंट ही नहीं किया। और जहाँ तक इसकी बात है, C2 की बात है, तो C2 भी तो एक ही ऑपरेशन होगा, क्योंकि 2 है, एक ही बार ऑपरेशन होगा। ये देखिए, यही तो था ना H2O का। देखिए, तो एक ही तो ऑपरेशन होता है, दूसरे वाले में तो सिमिलर नहीं, आइडेंटिकल मिल जाता है। हमें एक ही ऑपरेशन होता है जिसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, दूसरे वाले में तो आइडेंटिकल मिल जाता है। तो हमारे पास ऑपरेशन कितना आया? 1। लेकिन मैटर ये करता है कि ये कितनी बार आया। तो जब इसको देखेंगे कितनी बार आया, तो पता चला इसमें 1 2 और 3, तो 3 बार आया, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो इन टोटल हमारे पास कितने आ गए? टोटल ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन 5 आ गए। तो कहने का मतलब भैया, जिसमें जितना नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा हुआ, वो उतना ज़्यादा सिमेट्री होगी उसके अंदर। जिसके अंदर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगा, वो उतना ज़्यादा सिमेट्री होगा, ठीक है, उसकी सिमेट्री उतनी ज़्यादा होगी। तो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हम लोग आगे सीखते हैं। हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आपको, PTCl4। अच्छा, एक एग्जांपल उठाते हैं NH3, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन टोटल ऑपरेशन नहीं है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक्सेस के कारण आने वाले ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें अभी सभी ऑपरेशन को ऐड मत कीजिएगा, हमने भी सभी को पढ़ा काम, ये तो भी सिर्फ वही एक्सेस को पढ़ रहे हैं।
तो आप ये मत कीजिएगा कि बाकी सबको भी ऐड कर दीजिएगा, अभी बाकी चीज़ें आनी बाकी है। ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ क्या हो गया, ये ऑपरेशन अभी सिर्फ इसके कारण आ रहा है, एक्सेस के कारण आ रहा है, इसमें सबको भी नहीं जोड़ना है। चलिए हम बात करते हैं NH3 की। NH3 कैसा होता है भाई, ये रहा NH3। बताइए इसमें क्या है, NH3 में क्या दिख रहा है आपको? बताइए NH3 में आपको क्या दिखा? ये देखिए, ये रहा आपका NH3। ये देखिए, ये है अमोनिया, ये अमोनिया, ये ऊपर लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है। अब इसके अंदर ये जो अमोनिया है, जरा से घुमाइए देखिए तो क्या दिखा आपको अमोनिया के अंदर, कौन से? अब आपको पलटने वलटने वाला भाई नहीं, यहाँ से कोई एक्सिस नहीं है, ऐसे कोई एक्सिस नहीं। देखिए ये लोन पेयर है ना, इसमें देखिए, इसमें हम यहाँ से कोई एक्सिस नहीं डाल सकते। देखो कैसे डालेंगे इसमें एक्सिस, देखो तो क्या ऐसे होगा, देखो तो मान लो यहाँ से एक्सिस डालोगे आप, देखो दो ग्रीन नीचे है, 2 ग्रीन ऊपर है, क्या पॉसिबल है? यहाँ से डालोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से डालोगे? यहाँ से डालोगे, ये देखो, यहाँ से डालो, यहाँ से देखो, देख रहे हो, यहाँ से डालो। जब आप यहाँ से डालोगे तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको C3 मिलेगा। देखो यहाँ ये देखो, समझना कैसे C3 मिलेगा। मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो ऐसे दिखाता हूँ मैं, यूँ ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से है 120 120 120, दिखा? तो यहाँ से आपको C3 दिखा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि अगर C3 है तो कितने आएंगे ऑपरेशन, तो टोटल 2 ही आएंगे। मान लो ये हेडर नंबर 1, ये हेडर नंबर 2, ये हेडर नंबर 3। इसमें C3 से घुमाना होगा आपको, कितना C3 बोले तो 120 से, तो N पता चलेगा कि H H H, ये जो हो गया 3 आ गया यहाँ, 1 आ गया यहाँ, 2 आ गया यहाँ, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे भाई, जब इसको घुमाएंगे, ये C3 क्या था आपको, ये C3 1 था, ठीक है। ये क्या था, C3 1 था आपको। जब C3 2 घुमाया हमने तो क्या हुआ, N H H H, ठीक है। तो पता चला ये जो 2 हो गया वो खिसक के यहाँ आ गया, जो 3 खिसक के यहाँ आ गया, और ये 1 खिसक के यहाँ आ गया। और फिर फाइनली जब हमने C3 लगा दिया, 3C3, तो पता चला क्या हुआ, N H H H, तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और 3 यहाँ आ गया। देखिए, तो यानी कि हमने 120 से घुमाया, फिर से 120 से घुमाया, फिर से 120 से घुमाया। जब हम टोटल 3 बार 120 से घुमाते हैं तो पता चलता है कि ये मिलता है हमें। लेकिन आपको तो पता है कि ये ऑपरेशन में काउंट होगा, ये ऑपरेशन में काउंट होगा, लेकिन ये ऑपरेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या मिला हमें, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। या सिंपली आप सोच सकते हैं कि अगर C3 है तो n-1 यानी 3 - 1 = 2। और जहाँ तक बात है कि इसमें C3 है कितनी, तो भैया एक ही तो C3 है, देखो एक ही तो C3 है, यहीं से देखो एक ही तो C3, दूसरा C3 तो इसमें है ही नहीं। और जब दूसरा C3 इसमें अगर है ही नहीं तो फिर हम कहाँ से एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, PTCl4, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं PTCl4। अब बोलो सर PTCl4 कैसा होता है, हम लोग दिखाते हैं भाई PTCl4 कैसा होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये है PTCl4, ये एटम के कलर पे मत जाइए, ठीक है। ये रहा PTCl4 आपका। क्या क्या दिख रहा है आपको, सोची तो, एज्यूम कीजिए मन में, मैं पूछ रहा हूँ बताइएगा क्या क्या दिखा आपको। C4 दिखा, C4 दिखी तो देखिए यहाँ से 90, ये फिर 90, फिर 90, और फिर फाइनली 90। C4 दिखा, और C2 भी तो दिखेगा, देखिए यहाँ से देखो, ऐसे ऐसे, और फिर C2 यहाँ से भी दिखेगा आपको, देखो ऐसे, और एक C2 यहाँ से भी दिखेगा, ये ऐसे देखो।
रिलैक्स हो जाओ, समझो बात को। इसमें क्या क्या दिखा आपको, इसमें C4 भी दिखेगा, C2 भी दिखेगा। C4 तो एक ही दिखेगा, ठीक है, C4 एक ही दिखेगा, इसलिए जो सबसे कम दिखे और सबसे बड़ा वाला दिखे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और बाकी के जो चुन्ने मुन्ने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी एक्सिस। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा रोटेशन दिखा, C4 दिखा, और नंबर क्या है, एक ही है, ठीक है। शेड जो होता है ना वो अकेला होता है लेकिन 10 पे भारी होता है। तो जरा गौर से देखो, ये रहा आपको C4, देखो दिखा C4, देखना तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो ये एक्सेस डालो यहाँ से पीछे से, ये यूँ देखो, ऐसे डाल दो, ऐसे डालो, या मतलब समझो बात को, ऐसे ये रहा इस एक्सेस पे, ये देखो, समझ रहे बात को, देखो ऐसे इस एक्सेस पे, ये वाला एक्सेस जो है ये इस एक्सेस में डालो। अब चलो घुमाते हैं इसको, सबसे पहले 90s घुमाओ, फिर 90s घुमाओ, फिर 90s घुमाओ, और फाइनली जब 90s घुमाए तो वापस से वहीं पहुंच गए। बोलो सर कैसे सर, तो एक काम करो, इस वाले पे कलर कर दो, ये वाले को, तो कलर भी नहीं होगा ये ग्रीन वाला, लेकिन एज्यूम करना, इस वाले को एज्यूम करना, ठीक है, इस वाले को एज्यूम करना, ये वाला यहीं पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएगा। देखना ये वाले को एज्यूम करना, मैं इसी घुमाऊँगा, ये देखो 90 90, दूसरा तीसरा 90, सॉरी रुक जाओ, ये देखो यहाँ था ना, ये देखो यहाँ से यहाँ एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, और ये चौथा 90। तो 4 बार हम 90 90 लेके गए तो पता चला हम वहीं पहुंच गए जहाँ से हम चले थे, ठीक है। यानी कि अगर बात करें PtCl4 की, तो PtCl4 ऐसा बना है, गौर से देखो, PtCl Cl Cl और ये Cl, PtCl4 है। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, इसे घुमा दीजिए। सबसे पहले C4, ऑब्वियस सी बात है, आपको 360 को किससे डिवाइड देना होगा, 90 से, तो क्या हो जाएगा, ये आपको 4 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आया, C4 आया। तो सबसे पहले फर्स्ट C4 1, तो क्या होगा, गौर से देखो तो PtCl Cl Cl Cl, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चलो फिर से घुमाओ इसको, C4 2, फिर देखो तो क्या आ गया, PtCl Cl Cl Cl, देखो तो ये 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। फिर घुमाओ इसको, 3C4, क्या हो गया, PtCl Cl Cl Cl, देखो तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और फाइनली जब इसे घुमाएंगे 4C4, तो पता चला ये वहीं पहुंच गया जहां से हम चले थे। देखो देखो क्या हो गया भाई, 1 2 3 एंड ये क्या हो गया, 4। तो हम इसको वापस से घुमा के वहीं लेके आ गए। जब इसको वापस से घुमा के वहीं लेके आ गए तो आपको पता है कि ये आपको काम आ गया, ये भी काम आ गया, ये भी काम आया, ये काम नहीं आया, क्योंकि ये इसने क्या स्ट्रक्चर को बना दिया, आइडेंटिकल बना। देखो इक्विवेलेंट बना, इससे भी इक्विवेलेंट बना, इससे भी इक्विवेलेंट बना, लेकिन इससे क्या बना, आइडेंटिकल बना। तो चलो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि जो आपके पास जो, अब इसको थोड़ा डिफाइन करो, जरा गौर से देखो। अगर हम बात करें C4 1, इससे क्या हुआ, तो इससे पहला वाला रोटेशन हुआ, देखो 1 चला गया, 2 की जगह 2, 3 की जगह 4, 4 की जगह 1 की जगह आ गया। फिर C4 2 भी आया, उससे क्या हो गया, ये देखो 4 चला गया 1, 2 चला गया 3 और 3 चला गया 4। फिर तीसरा कौन है भाई, 3C4। 3C4 में क्या हुआ, ये वाला देखो 4 आ गया 1, 2 आ गया 3, इस तरह का हो गया, ठीक है। हाँ इसको डिफाइन नहीं करना, क्योंकि ये तो क्या मिल गया, इससे हमें आइडेंटिकल मिला। चलो ये तो मिल गया आपको। अब आपको यानी कि जो C4 था, जो प्रिंसिपल एक्सिस था, जो सबसे कम था लेकिन सबसे बड़ा वाला था, सबसे ज़्यादा रोटेशन हो रहा था, वो तो आपको मिल गया। लेकिन अब आपको बारी है सब्सिडरी एक्सिस करने की, और सब्सिडरी एक्सिस भी कौन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बेस पे ही। तो सब्सिडरी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो आपको अगर सब्सिडरी की बात करते हैं तो सब्सिडरी में क्या होगा भाई, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को पहले यहाँ से घुमाइए, गौर से देखिए, यहाँ से C2 घुमाइए, C2 घूमेगा ना। जब ये C2 घूमेगा, देखो ये वाला, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा 3 के पास। देखो ये वाला जो C2 हुआ, ये C2, इस C2 से क्या हुआ, 2 चला जाएगा 3 के पास और 1 चला जाएगा 4 के पास। देखो अच्छा ये वाला C2 लगाओ,
C2, इसको डैश लगा दो, इसको डबल डैश लगा दो। C2 डबल डैश से क्या मिला आपको, इससे क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा 4 के पास और 1 चला जाएगा 2 के पास, ठीक है। अच्छा चलो एक C2 यहाँ से लगा दो, देखो यहाँ से रिलैक्स हो जाओ, यहाँ से लगाओ C2, देखो यहाँ से एक, जब यहाँ से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये C2 2 और 4 वहीं रह जाएगा। जब हम बात करते हैं इस वाले C2 की, C2 ट्रिपल डैश, तो C2 ट्रिपल डैश में क्या हुआ, तो 2 and 4 रिमेन, 2 and 4 क्या रह गया, वहीं रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह रह गया। लेकिन 1 and 3 क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। देखिए एक C2 यहाँ से आप लगा दो, ये वाला C2, ये 4 वाला, इसमें जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 and 3 रिमेन हो गया, 1 and 3 आपका रिमेन रह गया, जबकि ये 2 and 4 हो गया, ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो 2 and 4 क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह से आपके पास अगर सिमेट्री ऑपरेशन की बात की है तो सिमेट्री ऑपरेशन तो आपको 4 तो यहीं से मिला, सॉरी 4 तो आपको यहीं से मिला, 1 2 3 4 और 3 आपको यहाँ से मिल गया। तो इन टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, तो इन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके पास 7 हो गए। अब आप बोलोगे सर यहाँ से बताओ, सर देखो यहाँ से देखो, ये है ना, ये देखो, इसको ध्यान रखना, 1 2 3, चौथा मत गिनना। क्यों नहीं गिनना चौथा, क्योंकि वो आइडेंटिकल होता है। तो 3 यहाँ से मिले। अब देखो, ये देखो 4 5, अब देखो यहाँ है ना 6 और ये देखो 7 हो गए। तो आपके पास टोटल सिमेट्री ऑपरेशन, आपको सिमेट्री ऑपरेशन टोटल कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो इन टोटल आपके पास 7 आ गए, ठीक है। इसको जरा देख लो आप, ये क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हमने C4 दिया, सबसे पहले C4 1 देंगे हम इसको, तो भाई 360 डिवाइड बाई 90, देखो फिर C4 2 दीजिए, फिर से ये घूम गया, फिर 3C4 दीजिए, ये फिर से घूम गया, फिर 4C4 दीजिए, ये फिर से घूम गया, दीजिए। इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से C4 1 C4 2 और C4 3 मिल गया। सबको हटाइए सब। देखो एक C2 यहाँ से डाले तो क्या होगा, ये C2 डालने से C2 डैश मान लेंगे इसको, तो ये देखो 3 2 से एक्सचेंज हो गया और 1 4 से, फिर यहाँ से डालो, इस बार क्या हो गया, 1 2 से एक्सचेंज हुआ और 3 4 से एक्सचेंज हुआ, फिर यहाँ से डाला, इससे क्या हो गया भाई, तो ये वाला जो था C2 और C4 ये एक्सचेंज Cl2 ये वाला अनचेंज रह गया, जबकि ये वाला क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से डाला तो ये दोनों अनचेंज रह गया, ये पलट गया। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितना आ गया, तो आपके पास टोटल 7 आ गया, 4 यहाँ से और 3 यहाँ से। इन टोटल कितने आ गए आपके पास, 7 नंबर ऑफ ऑपरेशन आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, ठीक है, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आई होगी। और हम लोग इसी तरह से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, पूरा का पूरा जो होगा इसको हम लोग एटॉमिक मॉडल पे यूज़ करने वाले हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल 3D इमेजिनेशन के साथ। बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।